नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 4 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। ये 13 नंबर का सेट है। आशा है आपको स्पीड भी बढ़िया लग रही होगी। डेली 2 सेट मिल रहे हैं बढ़िया से। आपका 50 क्वेश्चन डेली का प्रैक्टिस का टारगेट होगा, वो कंप्लीट हो रहा होगा और अच्छे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर रहे होगे। और बेस्ट क्वेश्चन जो भी आपको लगे, यानी कि आप चाहते हैं कि बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो आए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है? तो 22 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या चाहिए? 11 गुणे में 2, यानी कि ये नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इवन नंबर ही डिवाइड होगा, क्योंकि 2 आ गया। अब यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी देखो, इतने बड़े नंबर मिला करें ना, तो इस तरीके से चेक किया करो। 2 0 है, 6 से 5 गया 1, 4 से 3 गया 1, 2 से 0 गया 2। इनका सम देखो 0 और 11 आ रहा, नहीं आ रहा ना, हटा दो। इसी तरीके से इसको देखेंगे, 9 से 8 गया माइनस के 1, 3 घटाया 3 हो गया, 0 से 2 घटाया माइनस का 2। इनका सम देखो कितना आ गया, 0 आ गया। इनको देखो, 6 से 4 गया तो 2, 5 से 3 गया तो 2, 7 से 2 गया तो 4 हो गया। तो यहाँ पर 7 से 2 गया 5 हो गया, 5 4 9 आ गया। ये डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो बड़े नंबर मिले ऐसे कर लिया करो, अल्टरनेट वाला सिस्टम छोड़ दो। अगला सवाल कह रहा था, उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन इतना है। बॉक्स और उपहार वस्तुओं का वजन क्रमशः इतना इतना है, तो वस्तुओं का वजन बताना। भाई सिंपल सी बात है, दोनों का सम करेंगे तो 9 बराबर में 25 हो गया। हमसे पूछा गया क्या? 9 का, यानी कि वस्तुओं का वजन। तो 9 पन्ना 45 हो गया और हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22। ये आंसर आ गया 225। आंसर लगा दो। अब ये देखो, केजी और ग्राम में ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चाहता नहीं है। क्योंकि वो अगर चाहता तो वो इस तरीके से लिखता, ना कि जैसे आपको ऑप्शन दिए गए तो उस तरीके से लिखता। अगला सवाल, धातु के 3 ठोस हैं घनों की भुजाएं इतनी है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले तो ये देखो, 6a² होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी घन बनेगा। यानी कि उसमें ये तो आंसर हो नहीं सकता। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। आप कुछ भी लिख लो, जैसे 3 लिखा, 6 का गुणा करोगे तब भी इवन आएगा। आप 37 लिख लो, 6 का गुणा करोगे तब भी इवन आएगा। तो ये तो आंसर कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा 6 की मल्टीपल देख लो या तो 3 की देख लो। 8 1 9 2 11, ये नहीं हो सकता। 9 5 14, ये 3 से नहीं कट रहा है। 8 से 14, 14 4 18, आंसर लगा दो। ठीक है, इसके अलावा भाई 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, यानी कि ये हो गया हमारे पास 216। 8 का क्यूब करेंगे तो 512, ये हो गया 1000। यानी कि 6 2 8 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 7 हो गया, 1728। यानी कि 12 का क्यूब बराबर जो हमें निकालना है वो हो गया। ए बराबर में 12 आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे 6 गुणे में 12 बारियम 144। तो 6 चौक 24 हो गया, 14 छंग 84 और 2 86 आंसर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना कैसे चाहते हैं। अगला सवाल, गौरव अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है। उसका परसेंटेज लाभ क्या है? ये वही सवाल है। कोई चीज 20% बढ़ाई जाती फिर 20% कम की जाती तो आंसर क्या होता है? इसी से तो कंपेयर करते हैं भाई। यहाँ पर है भाई, सीपी ये रहा होगा, इससे कुछ अधिक करके हमने मार्क प्राइस रखा, फिर इस पर हमने डिस्काउंट दिया कुछ, तो सेलिंग प्राइस आया। कंपेयर इसी से तो करेंगे। तो 50% अधिक तो प्लस, छूट दी तो माइनस का 30, प्लस माइनस माइनस 50 गुणे में 30 बटे में 100, कैंसिल आउट। पाते हैं 15, 50 से 30 गया 50 से 30 गया 20, 5% आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई, माध्य निकालना है। माध्य का मतलब एवरेज होता है। इसका मतलब ये है इस सवाल में कि सबसे पहले तो आपको गुणा करना पड़ेगा बच्चों और आयु का, फिर जो गुणा करके आएगा उसका सम करेंगे, उसके बाद जो भी बच्चों की टोटल संख्या उससे भाग करेंगे। एक तरीका है डिवीजन मेथड का। हमने मान लिया इनका एवरेज 8 है, एवरेज 8 है तो ये एवरेज से 2 कम है, ये एवरेज से 1 कम है। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 2 है। ये एवरेज में बात हुई है। अगर हम टोटल स्टूडेंट में देखें तो यहाँ पर हमने गुणा किया तो 8 दूनी 16 कम हो गया। इसी तरीके से 1 और 3 का किया तो माइनस का 3 टोटल कम हो गया। प्लस का 1 में 2 एकम 2 प्लस का हो गया। इधर करेंगे प्लस का 2 20, यानी कि 40 हो गया। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर देखो, ये 16 और 3 कितना हो गया 19, और ये 40 और 20, 40 और 2 42 हो गया। कुल मिलाकर देखो 12 से 9 गया तो 3 हो गया, 12 से 9 गया 3 हो गया, और 3 से 1 गया तो 2 हो गया। यानी कि ये प्लस का 23 की वृद्धि होगी। यानी कि जो भी एवरेज आएगा टोटल 23 बढ़ेगा। यानी कि आंसर हटा दो, खत्म हो गया। माइनस का था तो 8 से घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो प्लस वाला बड़ा आया। एक लोगों में कितनी होगी टोटल बच्चे देख लो कितने, 8 3 11 तो 13 7 20, यानी कि 40 से भाग कर दो, खत्म हो गया। 4 पंजे 20 हो गया, बचा 3 हो गया। पॉइंट लगाएंगे 4 7 28, 4 पंजे 20, पॉइंट एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी कि 3 आंसर आ गया 8.575। तो दोनों तरीके थे आपके पास। अगला सवाल करते हैं।
tan 570 का मान क्या होगा। देखो ये सवाल बहुत आसान है। आप एक चीज देखो, अगर हम 180 गुणे में 3 कर दें, प्लस का कर देंगे 30, तो ये 570 बना देगा। इसका मतलब ये हुआ, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, इसने 180 ये घूमा, फिर दूसरा चक्कर ये लगाया, फिर तीसरा चक्कर यहाँ लगाया। भाई 3 चक्कर 180 के लग रहे हैं ना, तो 3 चक्कर हमने 180 के लगाए, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचा 30 डिग्री लेकर, यानी कि इसमें क्या होगा, प्लस का मान होगा। आंसर हटा दो, और tan 30 हो गया। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। भाई आप इस तरीके से लिखते, tan 180 गुणे में 3 प्लस में 30 हो गया, और tan 180 पे चेंज नहीं होता है, और tan का tan ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक चीज देखो, tan प्लस का ही होता है, तो tan 30 आ जाएगा। अगला सवाल, एक घड़ी इतने नगद या किस्त योजना में 250 नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने बाद 310 में बेची जाती किस्त योजना में लाए जाने वाले ब्याज की दर क्या है। बहुत आसान है भाई, देखो इतने में बेच दी, यानी कि अभी भी बचा कितना है, 5 से 2 गया, 300 रुपये बचा, लेकिन 1 महीने बाद उसने 310 में बेच दी, तो ब्याज कितने का मिला, 10 रुपये का मिला। तो भैया 10 रुपये का ब्याज 1 महीने में मिला, तो 12 महीने में ब्याज कितना मिलता, इतना मिलता, यानी कि 300 गुणे में हमारे पास 1 साल की बात कर रहा है, रेट हमें निकालनी है, बराबर में हो गया 120। खत्म हो गया सवाल। आर बराबर में 4% आंसर आ जाएगा, सॉरी 40%। अगला सवाल कह रहा था 1 से 69 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दोनों को मिलाकर। भाई 1 से 69 तक सभी संख्याओं का डिफरेंस तो बराबर चल रहा होगा ना, तो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर बटे में 2, यानी कि 35 आंसर। डिफरेंस बराबर हो, डायरेक्ट दोनों को जोड़ो, 2 का भाग कर दो, आंसर आ जाता है। कह रहा वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी। 2000 की बात कर रहा, मोनू के आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी। 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु, एक चीज बताओ भैया, 24 वर्ष अधिक थी ना, डिफरेंस कभी कम होता है क्या। आज आप हैं, आपके भाई है, अगर उनमें डिफरेंस 3 साल का है, तो अगर आप 10 साल बाद देखोगे तब भी 3 साल का डिफरेंस रहेगा। तो हमारे हिसाब से 2 का डिफरेंस क्वेश्चन में 24 दिया था, मोनू का निकालना था, यानी कि 3 बराबर निकालेंगे तो 36 हो गया। ये 2000 का आया है और 2010 का पूछा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 36 में 10 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 46 वर्ष। अगला सवाल कह रहा था ए और बी एक काम को 15 दिनों में, बी और सी 30 में, सी और ए 45 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। देखो सिंपल सी बात, इनका एलसीएम 90 हो गया और गुणे में 2, 15 छक्का 90 प्लस में 30, 3 हो गया, 45 दूनी 90, 6 3 9 2 11, यानी कि 180 बटे में 11 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना 7, 11 छक्का 66 हो गया, बचा 4 बटे में 11 आंसर। अब देखो इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो, कर तो सभी लोग लेते हैं भाई, 15 हो गया, फिर बी प्लस सी का फिर 30 हो गया, फिर सी प्लस ए का क्या हो गया 45 हो गया, फिर एलसीएम लिया 90, तो 15 छक्का 90, 30 तियां 90, फिर 45 दूनी 90, फिर तीनों की इफिशियंसी निकाली, लिखा 6 3 9 2 11, ये 2 2 आ रहे थे, इनको जोड़ते तो 2 2 आता, बटे में 2 करना पड़ा, तो भैया यहाँ पर 90 फिर 2 ऊपर करोगे, बटे में 11 करोगे, क्या मतलब है, ये तो सब पता है ना, तो डायरेक्ट लिखो ना, ठीक है। प्रैक्टिस इस तरीके की जबरदस्त होनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा था एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को दर्पण पर देखता है और लैंप पोस्ट के बाद बिंदु से 6.6 मीटर दूर है लैंप पोस्ट पास, ठीक है। आदमी की ऊंचाई इतनी है, वह दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है, यह मानते हुए कि दर्पण जमीन पर रखा गया है जिसका मुख आकाश और आदमी की ओर है तथा दर्पण और लैंप पोस्ट की एक ही रेखा में लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आसान सवाल था, बस अच्छे से आपने पढ़ा होगा। तो देखो ये यहाँ से रहा लैंप पोस्ट, ये यहाँ से एक लाइट पड़ रही है, ये यहाँ पर मिरर रखा है, ठीक है, और मिरर रखा है तो वो इस साइड पे ये कोई आदमी खड़ा है, ये कितना था 1.25 इसकी ऊंचाई थी, ये यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर इस तरीके से चलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये हो जाते हैं दोनों बराबर, ये यानी कि ये थीटा ये थीटा। अब ये पूरी लाइन पे 180 है, 2 कोण बराबर होगा तो ये ऑटोमेटिक अल्फा अल्फा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या क्या दिया गया है, ये 6.6 है और इधर दिया गया था ये 2 मीटर की दूर पर है, तो भैया ये क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं हो गए, यहाँ पर 90 है इसमें 90 है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ये बीटा हो गया ये बीटा हो गया। अब इनका सिंपल सा रेशियो बना लो भाई, और कुछ नहीं बचा है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 6.6 बीटा के सामने है तो छोटे वाले में बीटा के सामने 2 है, बड़े वाले में अगर x है अल्फा के सामने, छोटे वाले में अल्फा के सामने 1.25 है, तो ये यहाँ से हटाएंगे तो ये तो 0 बढ़ गया, इधर हटाएंगे तो एक 0 नीचे आ गया,
ये 5 बार, ये 4 बार, ये हो गया 4 बार, यानी कि 33 हो जाएगा। तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और इधर हो गया हमारे पास 8। तो 8 चौक 32 हो गया, एक बच गया, फिर 8 एकम 8 करेंगे यानी कि 4.1 समथिंग आंसर। अगला सवाल, शहर 6 माह के दौरान हुई कुल दुर्घटनाओं के सापेक्ष में अप्रैल माह में हुई दुर्घटनाओं का परसेंटेज कितना होगा? बहुत आसान है भाई, सबको जोड़ लो पहले। 9 5 14 हो गया, 14 3 17 हो गया, 17 और 12 29 हो गया, यहाँ से लगा 2, यानी कि 2 2 4 1 5 3 8 4 12 12 3 15 15 2 17 हो गया। और इधर करेंगे तो हमें अप्रैल माह का निकालना है यानी कि 43, डबल जीरो आ गया क्योंकि हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना। तो 179,430 हो गया, यानी कि 17 3 51 53 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 2 ने में 18 हो गया, और 2 ने में 18, 17 दूनी 34 1 35 हो गया, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 12 से 5 गया तो 7 हो गया, उतारा लिया जीरो का। अब दूसरे नंबर पे देखो ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा है, 4 लिखा है। 17 चौकू 68 होता है, भाग जा भी सकता है, 17 पना 85 72 से ज़्यादा हो गया, आंसर लगा दो, पूर्णांक तक हमें निकालना। अगर हाँ यहाँ पर 24 के अलावा 25 भी होता तो हमें आगे भी करना पड़ता, क्योंकि अगर 24.24 आता तब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 24.67 आ गया तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाता, 25 हो जाता। बस 5 से बड़ा होगा तो राउंड ऑफ हो जाता। अगला सवाल कह रहा था कि निकटतम और 45 से पूर्ण विभाज्य संख्या यानी कि 9 पन्ना 45, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें। 7 से 13 5 18 हो सकता है, क्योंकि देखो 5 से तो सभी कट रहे हैं, तो 9 से कट लेंगे, फिर ये देख लेंगे इसके पास में कौन सा है, उस हिसाब से आंसर लगा देंगे। या तो चेक ही मत करो, 76 58 सबसे पास में इसी के है ना। अगर इसमें देखेंगे तो 60 हो रहा है, यानी कि 58 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 60 आएगा 2, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। 7 से 13, 13 से 19 नहीं हो सकता है, बाकी सभी कर लेते हैं। 5 4 9 हो जाएगा, 7 से 13 नहीं होगा। इधर देखो 7 से 13, 13 4 17 नहीं होगा, एक ही आंसर ही था, कुछ भी दिमागी नहीं लगाना था, फर्जी का लगा रहे थे। अनुपात में व्यक्त करो, 25 चौकू 100, 7 चौक 28 हो गया। बाकी आप इस तरीके से कर सकते हो, बटे में 100, इधर 4 7 28 बटे में 25। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है लाभ परसेंट, आप डायरेक्ट इसका रेशियो इस तरीके से बनाया करो बस, यानी कि 40 की चीज 70 में बेचोगे, 30 का प्रॉफिट बटे में 40 गुणे में कितना हो गया, 100, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 75% आंसर। बाकी सभी को पता है आपको ऐसे करना था, एसपी इंटू में 40%। अब यहाँ से रेशियो बनाओगे ना तो बात वही बननी है, तो आप कुछ अपने फंडे बना लो जिससे टाइम सेव हो सके। अगला सवाल, यदि एक बेलन के आधार का व्यास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इतना है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको 352 में 154 का 2 गुना जोड़ देना भाई। 2 सर्किल हो गए और एक 2πr/h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, 2πr² भाई। टोटल सरफेस एरिया में ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद 2 सर्किल आ गए निकल के, उनको जोड़ दिया। इसका मान तो हमें 352 दिया गया था, रेडियस हमें 7 दी हो तो πr² का मान कितना होता है, 154। ये सभी को याद होगा, तो प्लस में कर देंगे 2 गुणे में 154, 2 चौक हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 6 हो गया, 3 3 6 आंसर। सबसे बढ़िया था 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना, 6 4 10 नहीं होगा, 7 4 11 नहीं होगा, आंसर लगा देते, ठीक है। तो ये तो बताना ही था, चलो ये तो पता ही होगा डिविजिबिलिटी, लेकिन इस तरीके से आप जल्दी कर सकते थे, आपको डिटेल में कुछ नहीं लिखना था। कह रहा था केंद्र टी और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, केंद्र टी है इसका, ये हो गया हमारे पास टी। केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु के से 2 स्पर्श रेखाएं, ये के हो गया, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं भाई इस तरीके से, ठीक है। के ई और के आई, कह रहा था चतुर्भुज टी ई के आई का क्षेत्रफल, टी ई के आई का, यानी कि इसका टोटल क्षेत्रफल बताना है। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब एक चीज बताओ, ये 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री केंद्र से स्पर्श रेखा पे मिल रहा, 8 15 17 होता है, खत्म हो गया, 15 8 120 आंसर। नहीं तो फिर क्या, इसका एरिया निकालोगे, फिर 15 गुणे में 8 करोगे, फिर ऐसे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो ऐसे कर लो, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई ए ओ सी का मान दिया गया, तो हमें निकालना था सी डी ई, यानी कि सी डी ई, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। और कह रहा था सी ई ए, यानी कि इसका मान निकालना। तो देखो आपको एक चीज पता है कि वृत्त में एक ही जीवा, यानी कि एक ही कॉर्ड से बने हुए एंगल किस पर, पेरीमीटर यानी कि परिधि पर, वो बराबर होते हैं। तो एक चीज बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, ए सी होगी, तो ये भी तो थीटा होगा।
अब हमें निकालना है दूसरा एंगल, यानी कि हम बात करेंगे तो सी डी ई की, यानी कि ये हमारे पास अगर अल्फा है तो एक चीज़ बताओ कॉमन कॉर्ड कौन सी हो गई, सी ई होगी इसमें, तो यानी कि ये बना तो इससे ये यहाँ पर ये देखो ये बन रहा है अल्फा, सी ई से सेम कॉर्ड से हम परिधि पर देख रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ थीटा बराबर तो आधा हो जाएगा, सेंटर पे बने कोण का आधा होता है परिधि पर बना कोण, और फिर अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पहले तो 40 हो जाएगा, ये वाला भी 40, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस थी तो बराबर बराबर हो गए, तो अल्फा बराबर क्या आ गया 40, यानी कि आंसर क्या आ गया 90। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एम ए बी सी 90 डिग्री है, एम ए बी 15 सेंटीमीटर है, बी सी इतना है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, ए सी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो, ये इस तरीके से बी पर समकोण है, बीच वाला जो इस लिखा होता है उसका बीच वाला वही एंगल होता है, ए बी दे 15, बी सी दे दिया 20, 5 है 15, 5 को 20, 55 25, ट्रिपलेट से हो गया ये। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, ठीक है, ए सी को बिंदु डी पर, ए सी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ए सी को बिंदु डी, ठीक है। और कह रहा था बी डी का मान क्या होगा, बी डी जले ले, बहुत आसान हो गया, 15 गुणे में 20 बटे में 25, तो 15 दूनी 30 हो गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसका डायरेक्ट रिजल्ट तो आपको याद नहीं रहता ना कभी, तो इस तरीके से कर लिया करो, 1 बटे में 2, 15 गुणे में 20 किया, और बराबर में करेंगे तो 1 बटे में 2 एक बार ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 25 इसको x मान लो, यानी कि x कर लेंगे, तो बात वही बनती है। देखो दोनों का गुणा बटे में 25, तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, कभी आपको अगर नहीं डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो ऐसे निकाल लेंगे। अगला सवाल, शंकर कार द्वारा इतने की चाल से निश्चित दूरी और स्कूटर पर सवार होकर इतने की चाल से एवरेज स्पीड, जब देखो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी ना तो एवरेज स्पीड का 2 अगर स्पीड दी जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो फार्मूला होता है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस का बाई 2 और लगता है, यानी कि 2 गुणे में 40 गुणे में 20 बटे में 60 हो गया, 20 3 60 हो गया, 40 दूनी 80 हो गया, देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 80 बटे में 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 चक 18, 2 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, दो दलों के बीच एक राज्य के चुनाव में 83% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। दल ए को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का 83% था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल वोट इतने थे, 83% का मतलब हो गया उन्होंने इतने लोगों ने वोट डाले, 4% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे, 96% बचे। और कह रहा था इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का 83% था, बराबर में हो गया 15 6 6 1 1। अब देखो यहाँ पर लिख दिया केवल पूर्णांक भागते लिखे, हो सकता है कि उन्होंने एग्जैक्ट लिख दिया हो सकता है पूर्णांक पूरा ही लिखा हो, तो हमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें हम बच नहीं सकते। अब 83 एक आपका प्राइम नंबर है, वो कटने वाला तो किसी से है नहीं, जो कटेगा उसको देख लेते। सबसे पहले 9 6 15 3 से ये कट रहा है, 2 2 1 1 2 हो रहा, 3 हो रहा, 5 3 8 8 से 14 6 20 नहीं कट रहा है। इसका मतलब कैलकुलेशन अच्छी खासी होने वाली है, जीरो को हम कहीं से काटेंगे नहीं। देखो 83 का अगर स्क्वायर देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट करो, 3 त्रिका 9 हो गया, 8 तियाँ 24 8 तियाँ 24, 24 दूनी 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 2 64 और 4 कितना हो गया 68 हो गया। अब इसमें हमें गुणा करना है किसका, 12 8 96 का, या तो ऐसे कर लो, या तो सबसे बढ़िया इसकी जगह हम कर लें 100 माइनस का 4, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर करेंगे 6 8 8 9 00 हो गया, 4 का गुणा करेंगे 4 नेम 36 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 3 35 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 3 फिर से 35 हो गया, हासिल लगा 3, 4 छंग 24 और 3 27 हो गया, 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4, 8 से 5 गया 3, और इधर 8 से 7 गया तो 1 हो गया, 8 से 2 गया 6, 66 आ गया। अब हमें 66 1 3 4 4 से डिवाइड करना है 1 5 6 6 1 1, और दुनिया भर के जीरो इधर चल रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन देखो, सबसे पहले सब क्या लिखा, 2 लिखा है। अब कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, इतना कैलकुलेशन है, कुछ कटने वाला है नहीं, पूर्णांक तक लिखा हुआ, तो करोगे क्या, कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी, ना डिजिटल सम लगेगा, ना यूनिट डिजिट देख पाओगे, ना कुछ। तो करते हैं भाई, 2 चौकू 8 हो गया, और 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 छक्के 12 1 13 हो गया। कितने नंबर आए, 2 2 4 2 6 7 आए, तो 2 2 4 2 6 7, 10 से 8 गया 2 हो गया, इधर बचाया 0, 10 से 8 गया 2 हो गया, फिर 0 हो गया, 10 से 6 गया 4 हो गया,
फिर यहाँ पर बचा 5 से 3 गया 2 हो गया, फिर 6 से 2 गया 4, 5 से 3 गया 2, फिर उतारा लिया हमने 0 का। अब एक चीज़ बताओ, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा है? 5 लिखा है। 6 पंजे 30 करेंगे तो 24 से ज़्यादा आ रहा है, आंसर हटा दो। इधर फिर दोनों में 3 लिखा था तो 3 का करना पड़ेगा। 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौकू 12 1 13 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 छक 18 1 19 हो गया, यानी कि 10 से 2 गया 8 हो गया, 11 से 3 गया तो 8 हो गया, फिर 11 से 9 गया तो 2 हो गया, 3 से 3 गया 0, 12 से 8 गया 4 हो गया, इधर बचा कितना 13, 13 से 9 गया तो 4 बच गया, फिर उतारा लेंगे 0 का। अब देखो यहाँ पर हम 2 नंबर तो चेक कर चुके हैं, फिर तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा है? 6 लिखा है, तो छछरंग 36 हो सकता चला जाए, तो 6 का गुणा करेंगे तो भैया यहाँ पर 6 चौक 24 हो गया, हाथ से लगा 2, फटाफट करना है। 6 चौक 24 2 26 हो गया, 6 तिया 18 2 20 हो गया, 6 कम 6 2 8 हो गया, छछरंग 36 हो गया, और छछरंग 36 और 3 39 हो गया। देखो छोटा आ गया 44 से, बस आंसर लगा दो। अब कैलकुलेशन है, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। ठीक है, अगला सवाल। कैलकुलेशन तो भाई करना आना चाहिए, अब इसमें क्या ही मैं कर सकता था। यहाँ कह रहा था 51 से 2001 तक वृद्धि बतानी, तो 51 में यहाँ पर 25 रहा, 25 से 61 पहुँच गया, 25 से 61 पहुँच गया। कितने की वृद्धि हुई? 11 से 5 गया 6 हो गया, 5 से 2 गया तो 3 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया भाई, 25 गुणे में 100 और 36 चौका 144, ये 36 गुणे में 4 और 36 गुणे में 3, ये बहुत कैलकुलेशन में यूज होते हैं। ये 108 होता है, ये 144, याद नहीं किए मैंने, लेकिन कैलकुलेशन में इतने यूज हुए हैं, अपने आप से हो गए। अगला सवाल। एक आयताकार बक्से के किनारों का अनुपात इतना दिया गया था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बक्से का आयतन क्या होगा? देखो 8 पन्ने 40 और 120, 120 यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो मल्टीपल हम 3 का चेक कर सकते हैं, ये एक मिला, 8 1 9 ये भी हो गया, 9 6 15 ये भी, 5 1 6 ये भी हो गया, यानी कि सभी मिल गए। लेकिन यहाँ पर देखो अगर 4 तिया 12 हो रहा है, 4 का मल्टीपल चेक कर लें तो 4 का इसमें करोगे नहीं हो रहा है, इसमें नहीं होगा क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए लास्ट में, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो 3x 5x 8x होगा, तो x हम यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि इसको करेंगे तो 5 15 एक्स स्क्वायर बनेगा, हमने कॉमन ले लिया तो 15 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, बराबर में दिया था 632। तो इधर करेंगे तो सबसे पहले 2 तिया 6 2 एकम 2 2 छक्के 12 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 1 5 और 2 7 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर में 316 हो गया, तो 4 नेम 36 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, ये 4 बार, तो एक्स बराबर क्या आ गया 2, तो 120 गुणे में 2 दूनी 4 करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, गलत कैसे हो रहा भाई? अच्छा आयतन निकालना ना, तो क्यूब हो जाएगा, माफ कीजिएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 12 8 96 960 आंसर। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने आय का 10% किराने के सामान पर, दवाओं पर, शिक्षा पर और घर के किराए पर वह शेष राशि बचाता है, उसकी मासिक आय इतना है, तो उसकी बचत बताइए। एक चीज बताओ, ये इसमें कहीं शेष लिखा है? शेष नहीं लिखा ना, तो इन सबको जोड़ दो। शेष लिखा होता तब आपको घटा के करना पड़ता। 10 20 40 40 10 50 55 हो गया, यानी कि 30,000 में से उसने 55% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास? 45% बचा होगा, यानी कि 45% निकालना था, तो कैंसिल आउट, 2 0 3 पंजे 15 3 चौको 12 1 13 आंसर। अगला सवाल कह रहा था वाइंडिंग चार्ज और कागज की लागत के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोणों के माप के बीच अंतर कितना होगा? वाइंडिंग हो गया ये वाला, और कागज की लागत में, कागज की लागत कहाँ पर चलेगी? प्रिंटिंग चार्ज हो गया, पेपर कॉस्ट ये हो गई, यानी कि 18 और 10 का डिफरेंस कितना है? 8 है। इसका मतलब क्या हो गया? 100 का मान तो हमारे पास 360 हो गया, और इसका मान हमें निकालना था, यानी कि कैंसिल आउट, 8 छंग 48 हो गया, 8 तिया 24 24 और 4 28, यानी कि 28.8 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो फिर 4 जुलाई की शिफ्ट 1 के ये टोटल 25 क्वेश्चन थे हमारे, समाप्त हो गए। बताइएगा सॉल्यूशन कैसा लगा। वीडियो कंप्लीट किया तो डन तो आपको लिखना ही होता है, ठीक है। मैं सबको रिप्लाई भी करता हूँ, अगर आप लोग कुछ सजेशन देते हो, कुछ बताते हो, कुछ गलतियां मेरी फाइंड आउट करते हो, तो मैं उसको जरूर पिन कर देता हूं, या फिर कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर करता हूं। तो कमेंट करते रहा करो, और कोई सजेशन हो तो भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। बाकी जो भी अच्छे क्वेश्चन लगे हो उनको भी कमेंट में लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।